125 में श्रीमती सुप्रिया एरन, जलालाबाद 132 में श्रीमती गुरमीत कौर, पोवाया 134 में श्रीमती अनुज कुमारी, शाहजहांपुर 135 में श्रीमती पूनम पांडे, मोहम्मदी 144 में श्रीमती रितु सिंह, सीतापुर 146 में श्रीमती शमीना शफीक, बांगरगांव 162 में श्रीमती आरती बाजपेयी, मोहन 164 में श्रीमती मधु रावत, उन्नाव 165 में श्रीमती आशा सिंह, लखनऊ सेंट्रल 174 में श्रीमती सदफ जफर, मोहनलालगंज 176 में श्रीमती ममता चौधरी, कादीपुर 191 में श्रीमती निखिलेश सरोज, फरुखाबाद 194 में श्रीमती लुईस खुर्शीद। और सत्ता के जरिए उनको दबाया गया, उनके परिवार के साथ तरह तरह के अत्याचार किए गए, उनके पति की हत्या की गई, उनके देवर जी आज भी जेल में हैं, उनकी बेटी का बलात्कार किया गया, उसके बाद एक्सीडेंट कराया गया। वही सत्ता अपने हाथों में लें और खुद के लिए अपनी लड़ाई लड़ें। इसी तरह से सोनभद्र में जो आदिवासियों के साथ हुआ था, एक नरसिंहार आपको याद होगा कि हुआ था, जिसमें 13 आदिवासियों की मौत हुई थी। उस समय एक लड़का, आदिवासी लड़का था रामराज गोंड, जिन्होंने उनकी आवाज उठाई, उनके लिए संघर्ष किया। आज रामराज गोंड हमारे जिला अध्यक्ष हैं, पिछले 2 सालों से हमारे जिला अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने राजनीति करनी शुरू की और आज वह सोनभद्र में उम्भा से वह खड़े होंगे और इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इस तो पूनम पांडे जी भी शाहजहांपुर से चुनाव लड़ रही हैं। सदफ जाफर के बारे में आप सबने सुना होगा। सदफ जाफर ने एनआरसी सीए के समय बहुत संघर्ष किया। पुलिस उनको उठाकर ले गई, बेवजह उनको जेल में डाला। उनके 2 बच्चे अकेले घर पे थे, उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। फिर भी सदफ ने खूब संघर्ष किया, आवाज उठाई। उसके बाद भी जब सरकार ने तमाम पोस्टर छपवा के प्रदेश की शहरों में लोगों के चेहरों की फोटोग्राफ उन पोस्टरों पे लगाकर उनके बारे में प्रशासन ने लिखा, तब भी सदफ जी का नाम उसमें था। फिर भी उन्होंने संघर्ष किया और वो पीछे नहीं हटे। तो मैं आपसे देना चाहते हैं कि राजनीति का असली मकसद जो है सेवा है। राजनीति में जो लोग आते हैं उनका मकसद यही होना चाहिए। ये सही है कि काफी हद तक ये बदल चुका है, लेकिन हम एक बार फिर उसको बदलना चाहते हैं और एक नई राजनीति सामने लाना चाहते हैं। ये हमारा संदेश है। हमारी सूची में कुछ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बार बार चुनाव लड़े हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं। कुछ लोग हो सकता है बाहर से भी हैं। तो एक मिक्स्ड लिस्ट है। आपने आयाराम गयाराम की बात की, ये हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा संघर्ष है वो एक ऐसा संघर्ष अभी इन परिस्थितियों में है, जबकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जब हमारे साथी जाते हैं दुख होता है, प्रयास रहता है कि साथ रहें, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे वो पीछे हट गए। क्योंकि हमारा संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है, और इसमें हमें मजबूती की जरूरत है, साहस की जरूरत है।